आज देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले बुधवार रात 1:45 के आसपास भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय सीमा के रह करके ही दिया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसका संबंध लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से है। अब तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इनका नाता बहावलपुर से लेकर के कोटली तक है। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, टेहरा कला और कोटली, इन इलाकों में ये ठिकाने थे जिनको निशाना बनाया गया है। अब इन सबके बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका मकसद ये था कि जो आतंकी ठिकाने भारत में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए। भारत की तरफ से पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया गया है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बनाया गया है, सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो हमारा मकसद साफ है कि हम किसी भी तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि जो लोग भारत की जमीन पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम दिए थे या दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन सबके बीच शहीद जितने भी लोग घटना में मारे गए, पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए, उनके परिवार वालों का कहना है कि निश्चित तौर पे एक भारत सरकार की तरफ से उठाया गया बेहतर कदम है। इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि स्वाभाविक तौर पे है कि हम ये चाहते हैं कि इसके बाद कोई मामला और आगे ना बढ़े, यानी कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो अब इसके बाद जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलाके में शांति अमन का रहना भी, मेंटेन रहना भी जरूरी है। और इन सब के बीच अब ये देखने वाली बात है कि ये आगे की बात कहाँ तक जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अब ये बयान आ रहा है कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है और उसके खिलाफ हम निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो कार्रवाई जरूर करेंगे।